इंडियन इकोनॉमी के 3 फेज़ क्या है वो आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण, दीपन दिरावानी, मेरे यूट्यूब चैनल दीपन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का शेयरिंग सेशन है 371 और आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, इंडिया को फ्रीडम मिले हुए 74 ईयर्स हो गए। कंपेयर टू दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही यंग है। सिर्फ 74 साल की अपनी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी को हम 3 फेस में डिवाइड करेंगे। पहला फेस है 1947 टू 1991, दूसरा फेस है 1991 टू 8 नवंबर 2016 एंड तीसरा फेस है 8 नवंबर 2016 टू नेक्स्ट 100 ईयर्स। दोस्तों, पहला फेज़ है 1947, जब से अपने को हमें फ्रीडम मिला, हमारे कंट्री को फ्रीडम मिला, तब से लेके 91 तक बड़ी ही पुअर इकोनॉमी थी उस टाइम पे अपनी। जब भी इंग्लैंड वाले हमारे देश को छोड़ के गए तो हमारी हालत बहुत ही ख़राब थी। कंट्री बहुत ही गरीब स्थिति में थी। इकोनॉमी, परचेसिंग पावर किसी का भी नहीं था। बहुत ही गरीब परिस्थिति थी हमारी। इकोनॉमी वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। तो परचेसिंग पावर बहुत ही कम था लोगों का। इसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे होता ही नहीं था। दूसरा जो फेस है दैट इज़ 1991 से शुरुआत होता है। वो है जब मनमोहन सिंह नॉट प्राइम मिनिस्टर बट फाइनेंस मिनिस्टर बने और उन्होंने अपना बजट में एलपीजी कॉन्सेप्ट लाया। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट की वजह से बिजनेस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ और जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री, पूरी कंट्री की इकोनॉमी में एक बूम आ गया, एक ज़बरदस्त बूम आया और इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ी और जिसकी वजह से लोगों का परचेसिंग पावर भी बढ़ा और लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ने से लोगों का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़ गया। मगर वो जो इकोनॉमी थी दैट्स अ सेकेंड फेज, वहाँ पे परचेसिंग पावर तो ज़्यादा था जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी लोग ज़्यादा करते थे, मगर वो ज़्यादा करके कैश में इन्वेस्टमेंट करते थे। 2 कॉन्सेप्ट चलते थे, ब्लैक मनी एंड वाइट मनी, मगर मेजर पोर्शन ब्लैक मनी होता था। 80% ब्लैक मनी होता था, 20% सिर्फ वाइट मनी होता था। तो वो सिचुएशन चली 8 नवंबर 2016 तक। सेकेंड फेज वहाँ पे ख़त्म हुआ और तीसरा फेज नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि डीमोनेटाइजेशन आज से शुरू होता है। और दोस्तों, उस दिन से धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमी हो ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रॉम ब्लैक मनी टू वाइट मनी और काफ़ी सारे उसके लिए स्टेप्स लिए गए, मगर वो मेजर स्टेप्स था डीमोनेटाइजेशन, जिसकी वजह से इकोनॉमी में ब्लैक मनी धीरे धीरे कम होते जा रहा है और वाइट मनी बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों, कुछ ही सालों में हमारी कंट्री की इकोनॉमी टोटली वाइट इकोनॉमी हो जाएगी। सो ये 3 फेजेस है, इसके बारे में आज मैंने बात की। दोस्तों, कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इंडियन इकोनॉमी वाला ये टॉपिक है और इसी टॉपिक में है कल भी अपना बिजनेस शेयरिंग होगा। दोस्तों, ये जो वीक होता है उसमें पहला 3 दिन गीता के ऊपर मैं बोलता हूँ
सोमवार, मंगलवार और बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार अपना बिजनेस शेयरिंग रहता है, और शनिवार और रविवार को अपना स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी होता है। सो इस हिसाब से पूरा वीक अपना शेयरिंग सेशन में इस हिसाब से रहेगा। और दोस्तों कल भी बिजनेस शेयरिंग के ऊपर इसी टॉपिक में आगे बात करूँगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल दीपक धीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें, और रोज़ ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।